जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। आज का ये प्रैक्टिस सेट हमारा यूपी स्पेशल के लिए है। प्रैक्टिस सेट नंबर होगा हमारा 15। इससे पिछले प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है या आप डिस्क्रिप्शन में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा। इसमें बताए गए सारे पॉइंट, सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। और क्लास में अगर आप पहली बार हो तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज है 14 तारीख, प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 15। चलिए, हमारे सामने सबसे पहले गणेश जी हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद लेकर के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का ये पहला प्रश्न होगा कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या होगा। तो आपको 4 जिले दिए गए हैं। संत कबीर नगर है, अंबेडकर नगर है, सिद्धार्थ नगर है और संत रविदास नगर है। ठीक है, आप सभी को आंसर देना है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम जाएंगे, सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, उसके बाद धीरे धीरे दक्षिण की तरफ हम इसी तरीके से जाएंगे। तो सबसे पहले उत्तर से अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले पड़ेगा आपका सिद्धार्थ नगर, इसके बाद आपका पड़ेगा संत कबीर नगर, इसके बाद पड़ेगा आपका अंबेडकर नगर और लास्ट में पड़ेगा संत रविदास नगर। उत्तर से दक्षिण की बात की जा रही है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। कुछ और चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, तो आप लोग सभी लोग याद रखिएगा 75 ज़िले हैं। ठीक है, बात करें मंडलों की तो आप याद रखिएगा 18 मंडल हैं। बात करें ब्लॉक की तो 825 ब्लॉक हैं। इसके अलावा भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या है, बलिया है। और अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला तो शामली है। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला तो ये आपका सहारनपुर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला तो ये हो जाएगा आपका सोनभद्र। ठीक है, इन सभी चीज़ों को भी नोट डाउन कर लीजिएगा एक जगह पर। चलिए, एक बात और याद रखिएगा, संत रविदास नगर को भदोई के नाम से भी जाना। क्लास को पूरा देखिएगा, तभी आपको क्लास में बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक साइड में जनपद है उत्तर प्रदेश के और दूसरी साइड में अधिकतम या फिर न्यूनतम क्षेत्र है। लखीमपुर खीरी के बारे में बताया गया है कि अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लखीमपुर खीरी जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बात करते हैं सोनभद्र की, तो अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है सोनभद्र, तो ये भी बिल्कुल ठीक ही बात लिखी हुई है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है, ना कि न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं संत रविदास नगर की, तो ये न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल के अंतर्गत भी आता है। और संत रविदास के बारे में क्या लिख सकते हैं आप कि न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल भी इसी का ही है। सबसे छोटा जिला भी संत रविदास नगर है, भदोई के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। क्या गाजियाबाद जनपद में है, क्या गोंडा जनपद में है, क्या रायबरेली जनपद में है या फिर उन्नाव जनपद में। अगर नवाब पश्चिम बिहार की बात की जाए तो ये आपके उन्नाव जिले में पड़ता है। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पश्चिम बिहार की जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कई बार पूछे भी जाते हैं पश्चिम बिहार कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पर है, तो ये आपका नोएडा में पड़ता है। अगर आपसे पार्वती आरगा पश्चिम बिहार पूछ लिया जाए तो ये गोंडा में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए समस्तपुर पश्चिम बिहार, ये आपका पड़ता है रायबरेली में। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक जगह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। क्या पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है या फिर उत्तरी क्षेत्र है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित वाला क्षेत्र बताना है आपको कौन सा है उत्तर प्रदेश में, तो वो हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र, इसको हम तराई क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यह क्षेत्र वो महीन अपसादों से मिलकर के बनता है और यहाँ की जो सतह है वो समतल और नम बनी रहती है, जिस वजह से ये तराई क्षेत्र के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है,
तो पूर्वी क्षेत्र इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल क्या है। क्या सूरजमुखी है, कुसुम है, राई सरसों है या फिर अलसी होगा। अगर यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल पूछी जाए तो राई सरसों हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं तिलहन आखिर होता क्या है। तो तिलहन उसको कहा जाता है जिसमें वनस्पति तेल का उत्पादन होता है। कुछ प्रमुख वनस्पति के बारे में आप समझ लीजिएगा कि कौन कौन सी वनस्पति हैं जिनसे तेल का उत्पादन किया जाता है। तो तिल हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया, मूंगफली हो गया और सूरजमुखी हो गए। भारत में तिलहनों की उपज को बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रकार की क्रांति की गई थी जिसका नाम था पीत क्रांति। ठीक है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से तिलहन क्रांति है, ये खाद्यान्न के बाद दूसरे नंबर पर आती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है। केले हैं, अमरूद है, आम है या फिर पपीते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है फ्रूट्स में, तो आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में आपकी सबसे ज़्यादा खेती लीची की होती है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती अमरूद की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के पछिया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। शारदा नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर या फिर घाघरा नदी पर। तो किस नदी पर पछिया बांध बनाया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बनाया गया है बेतवा नदी पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो पछिया बांध है ये इसमें जलाशय का उपयोग किया गया है बिजली के उत्पादन के लिए। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना में जाकर के मिल जाती है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। क्या गोमती पर है, सरयू पर है, यमुना पर है या फिर गंगा नदी पर है। तो बात की जा रही है काशी की, तो काशी को वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं वाराणसी की, तो गंगा नदी पर बसा हुआ शहर है। ठीक है, इसको घाटों का शहर भी कहा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम बसा शहर भी कहा जाता है। बात करें जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, तो यहाँ उनका भी एक पवित्र स्थान मौजूद है। बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में वाराणसी की, तो कुल 2 विश्वविद्यालय यहाँ पर मौजूद हैं। एक तो है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और एक है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। क्या नोएडा में, बृहत नोएडा में, आगरा में या मुरादाबाद में। तो बात करते हैं संवर्धन औद्योगिक उद्यान की, तो ये बृहत नोएडा में स्थापित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं नोएडा की, तो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से एक माना जाता है इसको। जैसे कि ग्रेटर नोएडा की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण उपनगर के रूप में भी इसको जाना जाता है, जो कि दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में स्थित। बात करें आधिकारिक दृष्टि से, तो ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि उद्योगों को उन शहरों के नाम से सम्मिलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। रेणुकूट लिखा है, ऋषिकेश लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पर मेरठ है, चौथे नंबर पर अलीगढ़ है। बात करें रेणुकूट की, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम उद्योग बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बात करते हैं ऋषिकेश की, तो एंटीबायोटिक प्लांट यहाँ पर है या फिर एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनाई जाती हैं। बात करते हैं मेरठ में, तो मेरठ में खेल का सामान मिलता है। बात करें अलीगढ़ की, तो यहाँ पर ताले बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला हो जाएगा। चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्मित सेटअप नहीं है। यामाहा, होंडा, स्कोडा, टाटा मोटर्स। तो बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश में किसका विनिर्मित सेटअप नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कोडा। ठीक है, स्कोडा का सेटअप ये पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये महाराष्ट्र में। बात करते हैं यामाहा की और होंडा की, इन दोनों के कहाँ पर है, नोएडा में स्थित है। और बात करें टाटा मोटर्स की, तो ये आपके लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, ये दोनों ही आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, लेकिन स्कोडा जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेराइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं।
क्या ललितपुर होगा, क्या इलाहाबाद प्रयागराज होगा, क्या सोनभद्र में पाए जाते हैं, या फिर मऊ जिले में पाए जाते हैं। बात की जा रही है खनिज तत्व बेराइट की और एंडालुसाइट की। तो बेराइट और एंडालुसाइट ये आपके सोनभद्र जिले में आपको मिलने वाले। इसके अलावा आपको डोलोमाइट और पाइराइट्स ये भी सोनभद्र जिले में खनिज मिलेंगे। बात करते हैं मिर्ज़ापुर में, तो मिर्ज़ापुर में हीरा है, एंडालुसाइट है, कैल्साइट है, सैंडस्टोन है और संगमरमर है। बात करते हैं ललितपुर की, तो सोना, बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, लोहा और तांबा। बात करते हैं प्रयागराज की, तो पोटास और कांच बालू। बात करते हैं बांदा की, चाइना क्ले, गेरू, डोलोमाइट, पोटास और हीरा। और बात करें झांसी की, तो यहाँ पर आपको सेलघड़ी, पोटास, जिप्सम और फेल्सपार ये आपके खनिज तत्व मिलेंगे। ठीक है, चलिए आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से किस नगर से होकर के नहीं गुजरता है? फैजाबाद से, बस्ती से, आजमगढ़ से या फिर मऊ से? बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग की। ठीक है, तो ये आपके कुल 9 जिलों से होकर के गुजरता है, लेकिन ये बस्ती से होकर के नहीं गुजरता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात करें इसकी लंबाई की, तो 341 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, ये आपको ध्यान रखनी। बात करते हैं इसका शिलान्यास कब किया गया? 14 जुलाई 2018 को इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसमें कुल 9 जिले आते हैं आपके। कौन कौन से जिले हैं वो भी ध्यान रखिएगा, जैसे लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, अमेठी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, अयोध्या हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, आजमगढ़ है, मऊ है और गाजीपुर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंट से अलग करके आगरा प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया था? क्या 1832 ईस्वी में, क्या 1833 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में या फिर 1835 ईस्वी? ये किया गया था 1833 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करें कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंट के अधीन रहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव है, ब्रज रास नृत्य है, मिर्ज़ापुर बेहरा है और गायकी के मुबारक अली खां हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या होने वाला है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव नहीं है। श्रीराम श्रीवास्तव आपके वायलिन वादक। बात करें ब्रज की, तो रास नृत्य होता है, मिर्ज़ापुर की बात करें तो बेरहा होता है और गायकी की बात करें तो गायकी के लिए मुबारक अली को जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है निजामुद्दीन औलिया, दूसरा ऑप्शन है बारिश अली शाह, तीसरा ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, चौथे ऑप्शन पे है सलीम चिश्ती। यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया ये प्रश्न। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बारिश अली शाह। ठीक है, ये प्रसिद्ध सूफी संत हैं और जो बाराबंकी में देवा शरीफ मेला है ये आपका आयोजित इन्हीं के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है देवा शरीफ मेले में हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए इसको मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि दीपावली के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? छपेली, पाईडंडा, भागौरिया या फिर नटवाड़ी? ग्राम विकास अधिकारी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था और इसका राइट आंसर क्या होगा? बुंदेलखंड क्षेत्र में अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो ये किया जाता है पाईडंडा। ठीक है, पाईडंडा एक नृत्य है जो बुंदेलखंड के क्षेत्र के अहीर समुदाय के लोग इसको किया करते हैं। बात करते हैं ये एक प्राचीन नृत्य के अंतर्गत आता है। इसका संबंध श्री कृष्ण के जीवन की पद्धति से रिलेट करता है। बात करते हैं भगौरिया नृत्य की, तो ये मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा किया जाता है। और बात करते हैं छपेली नृत्य की, तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंध है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? द्वारिका प्रसाद, बिशन नारायण, रघुपति सहाय, नवल किशोर। तो फिराक गोरखपुरी के नाम से
रघुपति सहाय को जाना जाता है? ये प्रश्न भी यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है प्रश्न। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से इनको जाना जाता था। रियल नेम है रघुपति सहाय। बात करते हैं इनकी जन्म की, तो 28 अगस्त 1896 ईस्वी में गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था और 3 मार्च 1982 ईस्वी में नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। बात करते हैं पुस्तक की, तो आप याद रखिएगा गुलाम ए नगमा इनकी प्रमुख पुस्तक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, उर्दू साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। सन याद रखिएगा 1969 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बैगा, खरवार, माहीगीर या थारू जनजाति? अनुसूचित जनजाति पूछी जा रही है जो बिजनौर जिले में निवास करती है, तो ये है माहीगीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी में स्थित है। दूसरा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में है। तीसरा है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में अवस्थित है। और चौथा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये भी लखनऊ में। राज्य विश्वविद्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ठीक है, जो कि लखनऊ में अवस्थित है। बाकी की बात करें तो ये तीनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद हिंदू विश्वविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ये तीनों ही आपके कौन से हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, डैश तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है? कौन रखता है अपने साथ? तो तहसीलदार रखता है क्या ग्राम प्रशासनिक अधिकारी होगा, राजस्व निरीक्षक होगा या उप पंजीयक होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखें। बात करते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने ग्राम पंचायत है? लगभग 25,000, लगभग 32,000, लगभग 42,000 या फिर लगभग 52,000? ये भी प्रश्न ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा गया प्रश्न। तो ग्राम पंचायतों की संख्या उस टाइम की पूछी जा रही है, तो उस टाइम पर लगभग 52,000 हुआ करती थी। क्वेश्चन के हिसाब से इसको हम ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा 59,073 इनकी संख्या हो चुकी है ग्राम पंचायत की। ठीक है, राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ब्लॉकों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 825 है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की, तो वो 403 है और विधान परिषद की याद रखिएगा 100 सीटें। अगर हम राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 31 सीटें हैं और लोकसभा की सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि लखनऊ योजना संबंधित है किसके विकास से? स्वास्थ्य विभाग से, आवासों से, विद्युत शक्ति से या सड़कों से? लखनऊ योजना जो है वो आपकी सड़कों से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी थे? ऑप्शन ए है संपूर्णानंद, ऑप्शन बी है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी है बनारसी दास या फिर योगी आदित्यनाथ? तो बात करें गोरखपुरी मठ के अध्यक्ष की, तो ये थे योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये यहाँ के अध्यक्ष भी हैं और इनका वास्तविक नाम याद रखिएगा अजय सिंह बिष्ट के नाम से इनको जाना जाता था और ये एक मठ के पुजारी और एक राजनेता भी हैं। ठीक है, बात करते हैं इनके जन्म की। 5 जून 1972 में इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड के गढ़वाल जिले। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? आगरा है, प्रयागराज है, मेरठ है या मुरादाबाद है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब मिलियन का मतलब क्या होता है? मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो आगरा की जनसंख्या, मेरठ की जनसंख्या और प्रयागराज की जनसंख्या ये 10 लाख से ज़्यादा है, लेकिन मुरादाबाद की जनसंख्या आपकी 10 लाख से नीचे, इसलिए बोला गया कि मिलियन शहर नहीं है। ये प्रश्न देखिए किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें मुरादाबाद की जनसंख्या की, तो यहाँ की जनसंख्या लगभग 0.89 मिलियन है। मतलब इसको हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे 8,90,000। ठीक है,
8,90,000 के आसपास मुरादाबाद की जनसंख्या है, जो कि 1 मिलियन से कम है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? बुलंदशहर है, श्रावस्ती है, कुशीनगर है या फिर उन्नाव है? तो सबसे कम साक्षरता किसकी है? तो वो है श्रावस्ती की। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, साक्षरता वहाँ की ज़्यादा होती है, और जहाँ पर पढ़े लिखे लोग कम होते हैं वहाँ की साक्षरता दर कम होती है। तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? श्रावस्ती की है। बात करते हैं श्रावस्ती की कितनी साक्षरता दर है, तो यहाँ की साक्षरता दर लगभग 46% की साक्षरता दर है। बात करें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की, तो वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, जिसकी साक्षरता दर 80.12% के आसपास है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। चलिए आगे बात करते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है? आगरा जनपद में, प्रयागराज जनपद में, आजमगढ़ जनपद में या फिर कानपुर जनपद? राइट आंसर कानपुर जनपद में। सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पर है? तो कानपुर जनपद में। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है? इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद या फिर लखनऊ? बात की जा रही है सबसे बड़ा जिला, वो भी जनसंख्या के मामले में, तो वो हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, इसकी जनसंख्या को याद रखिएगा, लगभग 59 लाख की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो वो हो जाएगा महोबा। ठीक है, जहाँ की जनसंख्या है लगभग 8 लाख। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? मणिपुर में, हरियाणा में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में? यूपी SSC पैट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। बात की जा रही है प्रथम अमृत सरोवर की, जो कि भारत में इसका उद्घाटन किया गया, तो वो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किया गया, वो भी रामपुर जिले में। ठीक है, बात करें इसके उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो वो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और उद्घाटन कब किया गया? 13 मई 2022 को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2022 को राज्य के GDP और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर मौजूद है? क्या मेरठ होगा, नोएडा होगा, लखनऊ होगा या फिर कानपुर होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नोएडा। ठीक है, नोएडा पहले नंबर पर रहा GDP के मामले में और प्रति व्यक्ति आय के मामले में। तो आज के ये 30 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आए हों। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।